आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हरियाणा में आपका बिजली आंदोलन शुरू, केजरीवाल बोले पंजाब दिल्ली में फ्री हरियाणा को भी मिलनी चाहिए। बिहार की 40 में से भारतीय जनता पार्टी 6 लोकसभा सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को देगी। इसी पर अब चिराग पासवान को चाचा पशुपति कुमार पारस से समझौता करना है। अब ममता बनर्जी कहीं नहीं दिखेगी, कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर बोले अधीर रंजन चौधरी। राम जन्मभूमि मंदिर की नई तस्वीरें, रामनवमी को दोपहर 12 बजे भगवान के ललाट पर पड़ेगी सूर्य की पहली किरण। हिमाचल में बारिश से हाहाकार, दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट, जानिए अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। 28 साल बाद ब्यास ने दिखाया रौद्र रूप, खतरे से करीब 10 फीट ऊपर बह रही पंचवक्त्र मंदिर भी जलमग्न। क्लस्टर बम देने के बाइडेन के फैसले पर सत्तारूढ़ दल में चिंता, जॉन किर्बी बोले सभी बातों पर किया गौर। सोना खरीदने में की देरी तो पड़ेगा रोना, रेड सून खेलेगा चेहरा। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल का ट्रेलर रिलीज, केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल। सौरव गांगुली की भविष्यवाणी, पाकिस्तान के अलावा ये टीमें पहुंचेगी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ पंचकूला में इसकी शुरुआत की। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली मिल रही है तो हरियाणा के लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी चुनाव से पहले बिजली के मुद्दों पर लड़े थे, परिणाम आपके सामने है। पंजाब में भी बिजली आंदोलन के साथ ही चुनाव लड़ा और मान साहब की सरकार बनाई। कार्यकर्ताओं से केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पंजाब के बाद हरियाणा में भी इसी फॉर्मूले से चुनाव लड़ा जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने 17 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जदयू फिलहाल भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन भाजपा अब भी वही 6 सीटें लोजपा को देना चाहती है। दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अब 2 टुकड़ों में है, लेकिन उसे 6 सीटों पर ही तैयार करने का प्रयास चल रहा है। जमुई के सांसद चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की एक ये भी शर्त है कि जिसके कारण अपने चाचा पशुपति कुमार पारस से भी उनकी डील अब जरूरी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में मुर्शिदाबाद के एक कांग्रेस कार्यकर्ता की कथित हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, कल यहां एक 62 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या का उद्देश्य ये था कि इन्हें मारकर 3-4 बूथ पर कब्जा किया जा सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी कहीं नहीं दिखेगी, राज्य चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखेगा, बंगाल में और कितने लोग मारे जाएंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई है। ये फर्स्ट फ्लोर की है। ग्राउंड फ्लोर का छत बनने के बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खंबा बनाया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर ही राम दरबार बनाया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में रामलला अपने चारों भाइयों और हनुमान जी के साथ विराजमान होंगे। मंदिर के बाहर 8 एकड़ में परकोटा बनाया जा रहा है, जिसका आकार 800 गुना 800 मीटर है। गर्भगृह के बाहर मंडप की नक्काशी की जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि साल 2024 में मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पहली चैत्र रामनवमी पर सूर्य की किरण भगवान के ललाट पर पड़ेगी। इसकी व्यवस्था की जा रही है। 300 से 400 लोग एक साथ रामलला के दर्शन कर सकते हैं। बारिश के चलते मंडी शहर में ब्यास नदी ने करीब 28 साल बाद फिर रौद्र रूप दिखाया है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने ब्यास नदी के जलस्तर पर इजाफा कर दिया है।
करीब 10 घंटे से अधिक समय से ब्यास नदी पंडोह से लेकर मंडी शहर को आगे खतरे के निशान से करीब 10 फीट ऊपर बहती रही। बढ़े हुए जल स्तर से नदी किनारे रह रहे लोगों में दहशत है। लगातार बारिश के चलते पंडोह डैम में भारी संख्या में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। स्थानीय निवासियों की माने तो 28 साल पहले 1995 में ब्यास नदी में इतना अधिक पानी देखने को मिला था। ब्यास और सकौड़ी खड्ड के तट पर बना ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर जलमग्न हो गया है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई और भूस्खलन एवं वर्षा जनित विभिन्न घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में यमुना सहित देश के उत्तरी क्षेत्र में कई नदियां उफान पर है। कई शहरों और कस्बों में सड़कें तथा आवासीय क्षेत्र घुटनों तक पानी में डूब गए हैं। अचानक आई बाढ़ से पर्वतीय इलाकों में सड़कें बह गई। हिमाचल में तो बारिश की वजह से उफान पर आई नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। आलम यह है कि कुछ जगह पर सड़क बह गई तो कहीं पुल। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूर्वी राजस्थान में भी अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन को युद्ध में इस्तेमाल के लिए घातक क्लस्टर बम देने के बाइडेन प्रशासन के फैसले पर सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद टिम केन और बारबरा ली ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अमेरिका के फैसले से असहमति जताई है। तीनों ने ही कहा कि यूक्रेन में क्लस्टर बम का इस्तेमाल स्थितियों को बिगाड़ेगा। सांसद केन ने कहा कि इन विनाशकारी बमों को देने के बाइडेन प्रशासन के फैसले से देश हतोत्साहित होंगे, जिन्होंने क्लस्टर बम इस्तेमाल न करने का संकल्प लिया है। अमेरिका के कदम से विश्व में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल बढ़ेगा, जो आम जनों की तबाही का बड़ा कारण बनेगा। कहने के लिए शराफा कारोबारी के लिए हर दिन नई शुरुआत होती है, लेकिन ग्राहकों के लिए खरीदारी करने के सुनहरे मौके कभी-कभी आते हैं। बरसात के सीजन में शराफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ बहुत कम दिख रही है, लेकिन खरीदारी करने का ये सुनहरा मौका है क्योंकि कीमत हाई लेवल रेट से करीब 3100 रुपए कम चल रही है। आने वाले दिनों में गोल्ड के रेट काफी बढ़ने की संभावना है। सोने के दाम में एक बार फिर 45 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली, इसलिए सोना खरीदने का आपके लिए यह सुनहरा मौका है। सोना 45 रुपए घटकर 58,586 रुपए प्रति 10 ग्राम का सस्ता बिक रहा है। खूबसूरत एक्ट्रेस जानवी कपूर और वरुण धवन की मोस्ट एविडेड फिल्म बवाल का ट्रेलर आखिरकार लॉन्च कर ही दिया गया है, जिसमें फैंस को नई जोड़ी वरुण और जानवी के बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली है। फिल्म में दोनों पति पत्नी के रोल को निभा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर इतना शानदार है कि फैंस अब इसे देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। 2023 वर्ल्ड कप में अपनी बात रखते हुए गांगुली ने कहा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए प्रबल दावेदार है। आप न्यूजीलैंड को भी कम नहीं आंक सकते हैं। वहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। बेहतर होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में ही हो। हम चाहते हैं कि कोलकाता में भारत पाक सेमीफाइनल मैच हो तो ये काफी रोमांचक होगा। सौरभ गांगुली ने भविष्यवाणी की है और उन टीमों के नाम बताए हैं जो इस बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। गांगुली ने रेव स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए सेमीफाइनल के लिए टीमें चुनी है। पूर्व भारतीय कप्तान ने 5 ऐसी टीमों के नाम बताए जो इस बार सेमीफाइनल में पहुंचने के प्रबल दावेदार हैं। गांगुली के अनुसार इस बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम, भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम पहुंच सकती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।